यूसीसी पर बीजेपी का एक एक करके साथ छोड़ रहे सहयोगी दल। अब पीएमके ने कहा राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है कानून। जाने दूसरे सहयोगी दलों ने क्या कहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने की बात करने वाली बीजेपी अब इस मामले में अकेली पड़ती जा रही है। यूसीसी को लेकर देश में हो रहे विरोध में बीजेपी के सहयोगी दल भी शामिल होते जा रहे हैं। इन दलों में अब तमिलनाडु में बीजेपी की गठबंधन सहयोगी पीएमके भी शामिल हो गई है। पीएमके का कहना है कि यूसीसी राष्ट्रीय एकता और विकास के खिलाफ है। पीएमके अध्यक्ष डॉक्टर अंबुमणि रामदास ने 22वें कानून आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर बताया है कि उनकी पार्टी यूसीसी का विरोध क्यों कर रही है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम चीफ के पलानीस्वामी ने पिछले दिनों यूसीसी पर कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था। तमिलनाडु के पूर्व सीएम ने पार्टी के जिला सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से कहा था, हमारा घोषणा पत्र पढ़ें। हमने इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। घोषणा पत्र में धर्मनिरपेक्षता विषय के तहत पार्टी ने 2019 में कहा था कि अन्ना द्रमुक भारत सरकार से समान नागरिक संहिता के लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं करने का आग्रह करेगी, क्योंकि यह भारत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। पूर्वोत्तर में बीजेपी के सहयोगी दल ने नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी के चीफ और मेघालय के सीएम कॉनराड संगम ने यूसीसी पर 30 जून को बयान दिया कि समान नागरिक संहिता पर भारत के वास्तविक विचार के विपरीत है। यह देश के लिए सही नहीं है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, विविधता ही हमारी ताकत है। उन्होंने कहा, मेघालय में हम जिस संस्कृति का लंबे समय से अनुसरण कर रहे हैं उसे बदला नहीं जा सकता। एक राजनीतिक दल के रूप में हमें एहसास है कि पूरे पूर्वोत्तर में अनूठी संस्कृति है। हम यही चाहेंगे कि हमारी परंपराओं और संस्कृति को न छुआ जाए। नागालैंड में बीजेपी की सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन का विरोध किया है। एनडीपीपी ने कहा है कि यह कानून भारत के अल्पसंख्यक समुदायों और आदिवासी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A को शामिल करके नागाओं को हमारी पारंपरिक प्रथाओं और परंपराओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। पार्टी ने कहा कि जब शांति समझौते के लिए एनएससीएन और एनएनपीजी के साथ गति वार्ता महत्वपूर्ण मोड़ पर है, तो ऐसे में यूसीसी जैसे कानून बनाना नासमझी होगी। इसे लागू करने से बुरे नतीजे सामने आना तय है। नया कानून पेश करने से लोगों के व्यक्तिगत कानूनों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इससे और अधिक अनिश्चितता पैदा होगी और शांतिपूर्ण माहौल को खतरे में डालने की गंभीर आशंका है। पंजाब में बीजेपी की सहयोगी रही श्रोमणी अकाली दल ने भी यूसीसी का विरोध किया है। श्रोमणी अकाली दल के दिल्ली स्टेट चीफ परमजीत सिंह सराना ने कहा कि भविष्य के किसी भी तरह के गठबंधन की सोच से पहले बीजेपी को यूसीसी को सिरे से खारिज करना होगा। उन्होंने कहा कि बिना कोई मसौदा सामने रखे लॉ कमीशन द्वारा धार्मिक संस्थाओं से समान नागरिक संहिता पर सलाह कैसे मांग सकती है। वहीं सरदार मंजीत सिंह जीके ने कहा कि देश की आजादी के 75 साल के बाद भी सिखों का पर्सनल लॉ नहीं है। श्री अकाल तख्त साहिबा के जत्थेदार को तुरंत सिख पर्सनल लॉ बनाने के लिए कमेटी बनानी चाहिए, तभी सिख पर्सनल लॉ को लागू करवाने का सरकार पर दबाव बनेगा। लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखकर यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिख इन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की मांग की है। विधि आयोग ने यूसीसी पर प्रतिक्रियाएं आमंत्रित किए जाने की समय सीमा 28 जुलाई तक बढ़ा दी है। विधि आयोग ने नोटिस में कहा, विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोध को देखते हुए संबंधित हितधारकों से विचार और सुझाव प्राप्त करने के लिए समय सीमा को 2 सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आयोग ने 14 जून को प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की थी। प्रतिक्रिया भेजने के 1 महीने की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई, जिसके बाद इसे बढ़ाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।